जी या ममोर बेइज्जती होती। आराम से जा। हेलो हाँ आई दैया क्या कर दिया ऊपर चला दिया का बहुत चरचरा दी। छरछरा दी तो मिर्च लगा ले। हट और न छरछराएगी इधर आओ। बहुत कल्लाती। तू कौन है? मैं हाँ? नहीं पहचान। नहीं पहचान पाए। कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? एक दिन ही बता देना। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है प्रूफ। सब चीज चला जरा करे फिर। हाँ। एक काम कर आधार कार्ड दिखा। नहीं है। अरे तो परमर दिखा। नहीं है। ऐसे या फिर दिया तो नाच जाए वाई। मैं तुम्हारी बुआ हूँ सूप न खा। अच्छा आए आए कर सुमने उठा के दे मारू। इतने भरा जो करो। अच्छा एक बात बता। ऐसा लागत है कि सूप न खपुआ। तोर कष्ट देख के मुझे बड़ा कष्ट होता है। एक दिन में रो तो ले दे। तकलीफ ज्यादा है तो रो ले दे। हाँ रो ले आओ आई तोर बोलो जा पहले मुझे रो तो ले दे। बहुत तकलीफ है। तो तू तकलीफ है तो थोड़ी रो ले दे। आई दैया बहुत चरचराती। ले बकत के हाय कट गई चुनचुना थी। आरी बीच में न बोल भला। आई दैया मर जा तोर बुरा जा थोड़ी तो रो। आई दैया तो रो ले दे। आरी मोरी आई दैया मर गई। मर जा तू बुरा जाता है बैठ मैं जात हूँ। आरी आरी मोरी बू रे। अरे मोरे फूफा आपकी बहन राज सेवक हमारी बहन शूर्पणखा रोती हुई आई है। क्यों नहीं? बड़े दिनों के बाद हमारे पास आई है इसलिए रोती होगी। वो किस लिए आई हम जानते हैं, तू नहीं जानता। जाओ बहन को दरबार में आदर पूर्वक सम्मान से पेश किया जाए। और ध्यान दें इसी पर प्रभावित हुए भैया महेंद्र रजत और अनूप प्रधान की तरफ से 201 रुपया का पुष्पमुद्राएं प्राप्त हुए हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद साधुवाद। अरे क्या देख रहे हो इधर उधर? ले महाराज ने कहा कि सामान सहित तो ढाला। अब बुआ का सामान अमान दिखाई नहीं दे रहा है। ए बुआ तुम्हारा सामान किधर है? सुनो सामान नहीं कहा होगा सम्मान कहा होगा। सम्मान सम्मान। हाँ अटैची बक्सा कुछ नहीं है मेरे पास। तो फिर चलिए आओ। चलो आजा। अरे मोरे रामल भैया आपके होते हुए आपकी बहन की ये दुर्दशा भैया। अरे आप बहन शूर्पणखा है भैया ये हम क्या देख रहे हैं? तेरे नाक और कान से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है। ये नाक कटा नकटी हो आई, ये चेहरा लहू लुहार हुआ। बतला मेरी बहना ये कैसे तेरा हाल हुआ? ये बदगुमानी अरे किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से कमबख्त का खेवा गजा का खिल गया? तू जहर निशा उस मुलजिम को दे, मैं सजाए उसको ये मौत दूं। बेदर्द फांसी पर चढ़ाकर मुड़के अदम को भेजूं। बहन बोल उसका नाम पता बता, वो कौन है? सिंगनी का सपूत
जिसने तेरे साथ ऐसा दुस्साहस किया है। भैया बहना बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। बतलाओ। भैया 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 दो लड़के राम लखन, क्या राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमीरा है और सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। पर सूप रखे वो कैसे लगते हैं? देखने में कैसी लगती है? हाँ? अरे बाके है और लड़ाके है, मानो ये गोया शमशीरें उन्हीं की है। इस समय कहाँ पर रहते हैं? वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जैसे जागीर उन्हीं की है। भैया तुमसे भेंट कैसे हो गई? भेंट कैसी हो गई? हाँ? उधर अचानक निकल पड़ी, फिर क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा। हाँ? मैंने जैसे ही उस नारी को देखा तो मैंने सोचा जाकर के इससे पर्चे पूछ लूं। फिर उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। ये हिम्मत उन भिखारियों की तेरे साथ छल करना चाहा। शायद वो जानते न होंगे कि तुम किसकी बहन हो। ये नहीं उन्हें मालूम होगा। तुझे बताना देना चाहिए कि मैं रावण की बहन हूँ। अरे जब मैंने तेरा नाम लिया तब तो डर गए होंगे। डरे नहीं? हाँ? बहुत बुरी बुरी गालियां। क्या भक्ति है? अरे खूब गालियां देते रहे। फिर क्या कहा? सुनते ही उसने दी गाली। और जब मैंने तेरा नाम लिया हाँ? सुनते ही उसने दी गाली। फिर मेरे कान ये कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। लेकिन अब क्या करना होगा? क्या करना होगा? हाँ? क्या करना होगा? हाँ, मेरी नाक गई सो गई, लेकिन पर अपनी नाक संभालो तुम। हाँ? इस जग में ऊंची नाक नहीं तो लगता नाम धरा लो तुम। होते हुए आपकी बहन की ये दुर्दशा। अरे धिक्कार है धिक्कार, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। पर सूप रखे। अगर बहन का बदला ना ले सके तो भाभी की चूड़ियां पहन लो, भाभी के पल्लू में घुस करके बैठ जाओ। पर सूप रखे। बहुत हो चुका। आज तू कह रही है कि जग में ऊंची ये नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आज तेरी जगह ऐसा कहने वाला शायद दूसरा कोई पैदा होता तो कहने से पहले ये ठान अलग किया होता। पर तू मेरी बहना है। बहना गम नाक न हो, मैं उनकी नाक न रखूंगा। और मैं चला नाक के सीधवी नाके केवल पकड़ूंगा, क्योंकि नारी की नाक काटने से होती है ये धाक नहीं ऊंची, अबला पर हस्त उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। लेकिन बहन सूप रखे, ये समाचार
या दुराचार क्या खर दूसर से नहीं कहा, उसका तू भी अखाड़ा था। क्या उन वीरों से नहीं कहा या उनने तेरी सहायता नहीं की? आप कह रहे हैं कि ये समाचार, ये दुराचार क्या उस कुल घूपर से नहीं कहा? अरे सबसे पहले मैं खरदूषण भैया के पास ही गई थी। तो सहायता नहीं की उनने? सहायता की। साथ में 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध करने के लिए गए। तब तो वो तपस्वी मारे गए होंगे। मारे गए 14,000 सैनिक, खरदूषण तीसरा, सबके सब मारे गए हैं, सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए हैं भैया। मेरी आंखों के सामने सब मर गए। बहन तो कह रही है कि मेरे आंखों के सामने 14,000 सेना के सैनिक भाई वीर गति को प्राप्त हो गए। हाँ। लाशों पर लाशें गिरती थी, तू खड़े खड़े देख रही, लहू की नदियां बहती थी। तो बहना शांत हो जा, क्योंकि अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ गया जुलूस, देख लेना बहना, अब होगा खून का बदला। खून। तुम जाओ सुखेन वैद्य के पास, अपनी नाक कान का उपचार कराओ। तुम्हारे नाक और कान का बदला तुम्हारा भाई लेगा। तूने कहा पत्नी है, वो पत्नी तेरे चौक पर डाल दी जाएगी। जाओ तुम सुखेन वैद्य के पास। सोप न कई समझाई कर, बल बोली से बहुभांति, गयो भवन अति सोच, बस नींद पड़े नहीं रात। गयो भवन अति सोच बस, आज हम सोच के वशीभूत हो रहे हैं, क्योंकि नींद पड़े नहीं रात, हमें नींद नहीं आ रही। और नींद ही क्यों आएगी? क्या खरदूषण तीसरा के मरने के कारण हमें नींद नहीं आ रही? ना, खरदूषण तीसरा के मरने के कारण से नींद का नाना ये परवाह नहीं, क्योंकि ये तो संसार का नियम है, आना और जाना ये तो विधाता की लेखनी पर है। तो फिर नींद पड़े नहीं रात, नींद क्यों नहीं आ रही? नींद क्यों आएगी? नींद ही क्यों आएगी? क्योंकि आज सूर्पनखा के नाक और कान ही काटे गए। आज संपूर्ण राक्षस जात की नाक काटी गई है। उन भिखारियों के द्वारा आज राक्षस जाति को चुनौती दी गई है। लेकिन साधारण कोई पुरुष हो सकते हैं? नहीं, साधारण पुरुष नहीं, क्योंकि खर दूषण मौसम बलवंता मेरे समान के बलशाली वीर भाई साधारण मारने वाला नहीं। खर दूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता, बिना भगवान के मारने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो क्या वो परमात्मा धराधाम पर आ गया, जिसके लिए परसों से मैं तड़प रहा था, कर रहा प्रतीक्षा था, जिसकी उसने ही अवतार लिया। अगर अवतार लेकर इस धराधाम पर आ गया है तो फिर निश्चित है, क्योंकि होय भजन नहीं तामस देहा, ये शरीर तामसी है, भजन नहीं होगा। अगर वो साधारण किसी राजा के राजकुमार हैं तो हरि हो समर जीत रणदौ दोनों को जीत लूंगा। और अगर वो साक्षात परमात्मा है तो उनसे बैर करके उनके धाम को जाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं, अगर परमात्मा आया है तो फिर मेरा भी एक निवेदन है, भोले शंकर की भोले कर दो ये शक्ति प्रदान, मैं इस जग को पाठ पढ़ा दूंगा, इस जग को पाठ पढ़ा दूंगा। उस पर ब्रह्म परमेश्वर को इस भूतल पर नाच नचा दूंगा। अगर मैंने उसे उसकी परिभाषा याद न दिला दी, उसे मैंने बन न भटका दिया,
उसे मैंने ढालन न रुला दिया तो नाम रावण नहीं, रावण सबको नहीं कहा जाता। राम